ऑडियो 4 प्राण चिकित्सा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। रोगी का उपचार। तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई इस प्रकार का वर्णन करे तो सबसे अच्छा होगा। अक्सर लोग रोगी के भोजन और रहन सहन के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देते। बहुत सी ऐसी मूर्खताएं धारणाएं लोगों में फैली हुई हैं जिनसे रोगी साधारण सुविधाओं से भी वंचित हो जाता है। उपवास करोगे तो भूख मारी जाएगी, दूध लोगे तो खांसी हो जाएगी, कमरे की खिड़कियां खुली रखोगे तो हवा लग जाएगी, फल खाओगे तो ठंड सता जाएगी। इस प्रकार की भ्रांतियों के आगे तुम्हें सिर नहीं झुकाना चाहिए और तर्क एवं प्रमाणों के साथ उन भ्रमों को दूर करते हुए रोगी को साफ हवादार कमरे में रखवाने, बिस्तर स्वच्छ रखने, हैजा आदि को छोड़कर पानी पर्याप्त मात्रा में पीने देने, बिना भूख के भोजन न करने की व्यवस्था करा देनी चाहिए। पेट में मल इकट्ठा हो रहा हो तो किसी सुगम उपचार से 1-2 दस्त करा देने चाहिए। रोगी को क्या आहार देना चाहिए, इसके संबंध में आजकल बड़ी हानिकारक रूढ़ियां फैली हुई हैं। उनसे रोगी को उल्टी हानि होती है। तुम्हें आहार शास्त्र का गहरा अध्ययन करके यह जानना चाहिए कि किस प्रकार के रोगी के लिए कैसा आहार उचित है। सुपाच्य, सरस, सुस्वादु ये 3 गुण भोजन में अवश्य होने चाहिए। प्राण चिकित्सा विज्ञान यद्यपि सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, पर उसका वर्तमान स्वरूप पश्चिमी पंडितों के अनुभवों के आधार पर ही बन सका है। लोगों के लिए यह नई चीज हो सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि प्राण शक्ति क्या है, उसका दूसरों पर किस प्रकार प्रयोग हो सकता है और उससे रोग कैसे दूर किए जा सकते हैं। इस विज्ञान को संक्षेप में या विस्तार पूर्वक जब जैसा अवसर देखो लोगों को समझाते रहो, जिससे उन्हें वास्तविक सत्य का परिचय हो जाए और वे तुम्हें भी दूसरे ढोंगी और धूर्तों की श्रेणी में न गिनने लगें। कहते हैं कि बीमारियों की जड़ पेट में रहती है, इसलिए बीमार का सर्वप्रथम उपाय जो चिकित्सक को करना है वह यह है कि पेट की सफाई करे। यदि पेट में पुराना मल जमा हो तो एनिमा की सहायता से गुदा में साबुन की बत्ती लगाकर या अन्य किसी सीधे सादे उपचार से 1-2 दस्त करा देने चाहिए। पेट हल्का होने पर रोगी को बड़ी मदद मिलती है। यदि मैदा थक गया हो और आराम चाहता हो तो रोगी को उपवास कराने चाहिए। जब तक भूख न लगे रोगी को भोजन न दिया जाए। पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहने से कुछ हानि नहीं होती और उपवास समाप्त होने पर दूना फायदा पहुंचता है। ज़रूरत के वक्त पानी के साथ दूध या फलों का रस मिलाया जा सकता है। यदि पेट में कोई खराबी नहीं है तो रोगी के भोजन में पतली और हल्की चीज़ें होनी चाहिए। दूध, फल या उबली हुई सब्जियों पर रहा जा सके तो बहुत ही अच्छा। अन्यथा दलिया, साबूदाना जैसी पतली और सुपाच्य वस्तुएं देनी चाहिए। कड़ा, सूखा और नीरस भोजन बीमार के लिए एक प्रकार का भार होता है और पेट में पहुंचकर वह उल्टा रोगी को खाता है। पेट में कुछ भी डालते समय उसमें पर्याप्त मात्रा में लार मिलाने के लिए रोगी को अच्छी तरह समझा देना चाहिए। उसे पानी पीना हो तो धीरे धीरे चूस कर पिए। 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 10 मिनट लगाने चाहिए। इसी प्रकार भोजन को जितना हो सके चबाकर खाना चाहिए। दांतों से भोजन इतना पिस जाए और थूक से पतला हो जाए कि निगलते समय गले को जरा सी भी कठिनाई मालूम न पड़े। रोगी को पानी यथेच्छ मात्रा में पीने देना चाहिए। किस रोग में क्या उपचार। इस पुस्तक में प्राणोपचार की अनेक क्रियाओं का वर्णन है, जिनका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, मार्जन। संपूर्ण मार्जन, तिर्यक मार्जन, भेदक मार्जन, वृत्त मार्जन, स्पर्श मार्जन, प्रगाढ़ स्पर्श मार्जन, थपकी मार्जन, अंगुली प्रसारण। दूसरा, श्वासोच्छ्वास। उष्ण श्वास, शीतल श्वास, जल मंत्रित करना, तेल मंत्रित करना, अमृत श्वास। स्पर्श क्रिया। तीसरा, स्पर्श क्रिया। यह 10 प्रकार की है। चौथा, कंप उपचार। यह एक ही प्रकार का है। पांचवा, वस्तुएं मंत्रित करना। फलालेन, कागज, द्रव पदार्थ, औषधियाँ, अन्य उपचार। छठवां, मानसिक चिकित्सा। यह भी एक ही प्रकार की है। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 प्रकार की चिकित्सा विधियां बताई गई हैं। इनका उपयोग करने से पूर्व तुम्हें यह जान लेना चाहिए, प्राण चिकित्सा और चिकित्साओं की भांति नहीं है।
इसलिए इन 30 प्रणालियों को दवाओं की भांति हर एक रोग के लिए अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। जैसे ज्वर, खांसी, दस्त आदि रोगों की वैद्य डॉक्टरों के पास अलग अलग दवाएं रहती हैं, वैसी इस चिकित्सा में नहीं हो सकती। यह 30 उपचार जो 30 तेज हथियार हैं, जो हर एक रोग पर स्थिति भेद से चलाए जा सकते हैं। कोई शत्रु बहुत दूर हो तो उसके लिए बंदूक की आवश्यकता होती है, नज़दीक हो तो भाला बर्छी काम देता है, और बिल्कुल ही नज़दीक आ जाए तो छुरी चलाने की आवश्यकता होती है। जैसे हर शत्रु के लिए अलग अलग हथियार रखने की ज़रूरत नहीं, उसी प्रकार प्राण चिकित्सा में हर मर्ज की अलग अलग दवाइयाँ नहीं हैं। रोग किस स्थिति में है, कहाँ है और क्या उपद्रव कर रहा है, इन बातों पर ध्यान रखते हुए इलाज आरंभ करना चाहिए। अब तक जितने रोग जाने जा सके हैं उनकी संख्या 7000 से ऊपर है। फिर भी यह संख्या पूरी नहीं है। अभी और भी अनेक किस्मों का पता लगाया जा रहा है। हमारी समझ में यह अनंत है। रोग इतने हो सकते हैं जिनकी गिनती करना असंभव है। ऐसी दशा में उन सब के नाम याद करना, लक्षण रटना व्यर्थ है। प्राण चिकित्सक के पास इतना फालतू वक्त नहीं कि वह हर पेड़ के पत्ते गिनता फिरे। उसे मूल स्थान का पता लगाना है और उसी का इलाज करना है। शरीर में दूषित पदार्थों का भर जाना ही रोग है। मिथ्या आहार विहार के कारण यह दूषित पदार्थ अपने अंदर से भी उत्पन्न हो सकता है और बाहर से भी आ सकता है। यह विजातीय द्रव्य शरीर की स्वस्थ जीवन शैली को दबाकर समस्त देह या उसके किसी अंग को पीड़ित कर देता है। इस उत्पीड़न से स्वस्थ अंग दुख पाते हैं और आंसू बहाते हैं, साथ ही अपना काम पूरा करने से लाचार हो जाते हैं। यही रोग का बाहरी लक्षण है। पिसने की उस पीड़ा को दर्द, आंसू बहाने को मलों का, दस्त, कफ, कीचड़, रक्त, मूत्र, वमन, स्वेद आदि का अधिक बहना और असमर्थता को लंघन, लकवा, कमजोरी आदि नामों से पुकारते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि समस्त रोगों का कारण एक ही है और उन सब के लक्षण एक से ही हैं, चाहे वे अलग परिस्थितियों के कारण अलग अलग सूरतों में भले ही दिखाई देते हों। इन सब रोगों का इलाज भी एक ही है, अर्थात दूषित पदार्थों को खींचकर बाहर फेंकना और स्वस्थ प्राण को रोगी की मदद के लिए प्रेषित करना। समस्त शरीर के नाड़ी चाल का संबंध मेरुदंड से है। देह में कभी भी विकार हो, उसकी प्रतिच्छाया मेरुदंड में जमा होने लगती है। पैर में फोड़ा होने पर जांघों के जोड़ पर गिल्टियाँ उठाती हैं। उसी तरह देह में कहीं भी विकार होने पर रीढ़ के आसपास गांठ, कड़ापन, शीतलता, उष्णता, पिलपिलापन आदि चिन्ह प्रकट हो जाती हैं। बिजली के तार को बीच में, सिरे पर, इधर उधर या कहीं भी छुओ, एक ही असर होगा। उसी प्रकार रीढ़ का उपचार करने पर भी पीड़ित स्थान पर असर होगा। पिछले पृष्ठों पर बताया जा चुका है कि कड़ेपन, सूजन के लिए श्वासोच्छ्वास, गांठों के लिए स्पर्श, ऐंठन के लिए कंप, सर्दी के लिए मालिश और गर्मी के लिए मार्जन अच्छा उपचार है। कौन सा कंप, कौन सा मार्जन, कौन सा श्वास, इस प्रश्न का उत्तर किसी निश्चयात्मक रूप से नहीं दिया जा सकता। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जिस स्थान में रोग है वहाँ भी उपचार करना आवश्यकीय है। किस प्रयोग को कब करें, यह जानने के लिए इन उपचारों के गुण और शक्ति की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसी के अनुसार समस्त रोगों का उनकी विभिन्न स्थितियां देखते हुए उपचार करना चाहिए। निवारण वाले उपचार: वृत्त मार्जन, थपकी मार्जन, संपूर्ण मार्जन, तिर्यक मार्जन, शीतल श्वास, कंप उपचार, वर्तुल स्पर्श, चिकोटी स्पर्श, खोखला स्पर्श। ये 9 उपचार शरीर की 9 वस्तुओं को खींचकर बाहर करने वाले हैं। हर रोगी की 3 स्थितियां होती हैं। पहला रोग का आरंभ, दूसरा मध्यम, तीसरा बढ़ा हुआ रूप। उसी अनुसार इसमें से उपचार भी चुन लेने चाहिए। रोग यदि शुरू हो रहा हो तो संपूर्ण मार्जन, शीतल श्वास, वर्तुल श्वास का उपयोग करना चाहिए। बीमारी बढ़ गई हो और आरंभ के दिनों में प्रकट रूप से दिखाई देने लग गई हो तो तिर्यक मार्जन, शीतल श्वास, चिकोटी स्पर्श और खोखला स्पर्श काम में लाना चाहिए। यदि बीमारी पूरे जोर पर हो और पुरानी हो चली हो तो तिर्यक मार्जन, कंप उपचार, वर्तुल स्पर्श का प्रयोग करना चाहिए। इन विधियों से शरीर के दूषित मादा बाहर निकलते हैं। प्राण प्रेरित करने वाले उपचार: बेधक मार्जन, स्पर्श मार्जन, प्रगाढ़ मार्जन, थपकी मार्जन,
उंगलियां प्रसारण, उष्ण श्वास, अमृत श्वास, हथेलियां रगड़ने का स्पर्श नंबर 1, झुकी उंगलियों का स्पर्श नंबर 2, पूरे हाथ का स्पर्श नंबर 3, गूंदने का स्पर्श नंबर 5, घिसने का स्पर्श नंबर 7, कूटने का स्पर्श नंबर 8, थपकी का स्पर्श नंबर 9। ये 14 उपचार प्राण प्रेरक हैं। आरंभ की अवस्था में बेधक मार्जन, अमृत श्वास, झुकी उंगलियों का स्पर्श, थपकी स्पर्श काम में लाने चाहिए। मध्यम अवस्था में स्पर्श मार्जन, थपकी मार्जन, उष्ण श्वास, झटके का स्पर्श, गूंदने का स्पर्श काम में लाना उचित है। बढ़ी हुई दशा में प्रगाढ़ स्पर्श मार्जन, अंगुली प्रसारण, पूरे हाथ का स्पर्श, हथेलियां रगड़ने का स्पर्श, घिसने का स्पर्श प्रयोग करना चाहिए। दोनों प्रकार के उपचार। कुछ उपचार ऐसे होते हैं जो मंत्र बल के अनुसार निवारण और प्राण प्रेरक दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं। फलालेन, कागज, जल, तेल, घृत, दूध, औषधि आदि को जिस शक्ति के अनुसार मंत्रित किया जाएगा वह उसी प्रकार का गुण देगी। अन्य उपचार हेडिंग। नीचे जिन क्रियाओं का वर्णन है वे तथा मानसिक उपचार यह भी इसी प्रकार दोनों तरह का काम कर सकती है। मंत्रित दूध निर्बल रोगियों और बालकों के लिए दिया जाता है। तेल को आवश्यकतानुसार सिर, जोड़, कमर या समस्त शरीर में लगाते हैं। घृत या मक्खन मलहम की तरह जले या कटे अंगों पर लगाया जाता है। जल औषधि की तरह दिन में 2-2 तोले की मात्रा में अथवा आवश्यकतानुसार ज़्यादा कम मात्रा में देना चाहिए। फलालेन या कागज एक बार में आधा घंटे से अधिक शरीर पर नहीं रखनी चाहिए और दोबारा रखने के लिए बीच बीच में 1-1 घंटे का अवकाश अवश्य होना चाहिए। औषधियाँ लोहे के खरल में कदापि न बनाई जाएं। पत्थर के खरल में कूट पीसकर उन्हें छाया में सुखाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रित कर देने के बाद वह वस्तु हाथ या धातु की बनी किसी वस्तु से न छुए। मानसिक चिकित्सा में सूचनाओं मंत्रों के अनुसार असर भी पड़ता है, परंतु इस प्रकार के शब्द न कहने चाहिए कि तुम्हारा रोग दूर हो रहा है, वरन उसे इस प्रकार कहना चाहिए कि तुम अच्छे हो रहे हो। सूचना में निषेधात्मक शब्द काम में न आए। हर एक मर्ज में चाहे वह कोई और किसी प्रकार का ही रीढ़ का और स्थानीय पीड़ित स्थान का उपचार करो। आवश्यकता हो तो समस्त शरीर का उपचार करो। बीमारी को देखें कि वह अभी अभी प्रकट हो रही है, मध्यम दशा में है या पूरे वेग पर है, उसी के अनुसार उपचार करो। पुस्तक के आधार पर कोई चिकित्सा पूरी नहीं हो सकती। उसमें अपनी विशेष बुद्धि को काम में लेना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इनमें से या कोई नया प्रयोग बनाकर काम में लाना चाहिए। अपने अनुभव और विशेष बुद्धि बल से तैयार की गई चिकित्सा से सदैव सफलता ही प्राप्त होती है। प्राण चिकित्सा के प्रमुख उपचार। पहला, मार्जन। प्राण शक्ति द्वारा चिकित्सा करने वालों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बीमारियां जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति बाहर से भीतर की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन जब वह अच्छी होने को होती है तो उनकी चाल अंदर से बाहर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर हो जाती है। डॉक्टरों ने इस बात को बहुत खोज और प्रमाणों के साथ सिद्ध किया। पूरा होने पर हर बार हाथ उसी तरह झाड़ देना चाहिए जैसे गंदे पानी से भीग जाने पर हाथ को झाड़ देते हैं। इसमें भूल नहीं होनी चाहिए, वरना रोगी की पीड़ा चिकित्सक को लग सकती है। धीरे से हाथ झाड़ देना चाहिए। इतना जोर लगाना जिससे हाथ को तकलीफ हो उचित नहीं। तुम्हारे नाखून अच्छी तरह कटे हुए साफ दिखाई देने चाहिए। मार्जनों में विद्युत प्रवाह के निकलने का मुख्य मार्ग उंगलियों के छोर हैं। यदि नाखून बढ़े हुए हों तो वह प्रवाह रुकेगा और रोगी पर पूरा असर न होगा। हर एक मार्जन के पश्चात रोगी के शरीर में से आकाश तत्व बाहर निकला करता है। इसे पूरी तरह बाहर न फेंका जाए तो चिकित्सक की उंगलियों में वह लगा रह जाएगा और उसे भी वह बीमारी पैदा कर सकता है। असावधान चिकित्सक अक्सर असावधानी के कारण रोगी का रुग्ण द्रव्य अपने ऊपर डाल लेते हैं और खुद उस बीमारी को भोगते हैं। किसी समतल स्थान पर फैली हुई वस्तु को यदि तुम उंगलियों के सहारे आगे को घसीटो तो उंगलियों को झुकाकर टेढ़ा सा कर लेना पड़ेगा। पास करते समय भी इसी प्रकार उंगलियों को जरा सा झुका लेना पड़ता है। यदि रोग कठिन हो और रोगी बड़ी उम्र का हो तो सब उंगलियों को आपस में सटा लेना चाहिए।
इससे सब उंगलियों की शक्ति सम्मिलित होकर बहुत प्रबल हो जाती है। किंतु यदि किसी साधारण रोग या बालक के लिए पास देना हो तो उंगलियों को थोड़ा खुला रहने देना चाहिए। इससे उपचार मध्यम श्रेणी का या हल्का रहेगा। अंगूठों को मोड़कर हथेली से सटा लेना चाहिए। किंतु यदि दोनों हाथों की शक्ति को सम्मिलित करके बहुत प्रबल बनाना हो तो दोनों अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आपस में सटा देना उचित है। उंगलियों को रोगी के कुछ फासले पर रखना चाहिए। यह फासला आवश्यकतानुसार आध इंच से लेकर 2 इंच तक का हो सकता है। मार्जन करते समय रोगी का समस्त शरीर या पीड़ित स्थान को नंगा रखना चाहिए। कपड़े से ढके रहने पर असर कम होता है, किंतु कई बार इसका अपवाद भी होता है। स्त्रियों के पवित्र अंगों को वस्त्र रहित नहीं किया जा सकता। बहुत निर्बल रोगियों को खराब मौसम में नंगा नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा में एक हल्के वस्त्र से शरीर को ढक देना चाहिए, किंतु बटन, घुंडी, पेटी या धोती की गांठ लगी रहना उचित नहीं। रेशमी या ऊनी वस्त्र को प्रयोग के समय शरीर पर कदापि न रखना चाहिए। उन्हें रखने से प्राण उपचार नहीं हो सकता। संपूर्ण मार्जन। यह पास बहुत प्रयोग होता है। रोगी को मेज, तख्त या किसी ऊंची जमीन पर पीठ के बल चित्त लेटाकर सिर से पांव तक यह पास दिया जाता है। प्रयोक्ता बगल में खड़ा हो जाता है और जितनी देर ज़रूरत समझता है मार्जन करता रहता है। हथेली रोगी की तरफ होती है। तिर्यक मार्जन। यह तिरछे पास केवल छाती, पीठ और पेट पर दिए जाते हैं। दाहिनी तरफ से शुरू करके बाईं ओर से हाथ ले जाते हैं। हथेली नीचे की ओर रखते हैं। ऊपर से नीचे की ओर हाथों को उठाना चाहिए। बेधक मार्जन। दाहिने हाथ की तर्जनी या आवश्यकतानुसार 2-3 उंगलियों को रोगी के शरीर से 6 इंच दूर रखकर बरमे की तरह घुमाओ, मानो तुम बीमारी की देह में छेद कर रहे हो। निवृत्त मार्जन। निवर्तक पास में हथेली ऊपर को अर्थात अपनी ओर रखते हैं। रोगी की ओर हथेली की पीठ रहती है और हाथों को प्रवृत्तक पासों की अपेक्षा उल्टी दिशा में ले जाना चाहिए। स्पर्श मार्जन। यह छूता हुआ पास है। रोगी के शरीर को उंगलियों से छूते हुए यह पास किया जाता है। प्रगाढ़ स्पर्श मार्जन। यह पास किसी स्थान विशेष पर किया जाता है। उस जगह को उंगलियों के पोरों से आटे की तरह गूंथते रहो। थपकी मार्जन। किसी खास स्थान को केवल तर्जनी या अधिक उंगलियों से थपथपाया जाता है। धीरे धीरे पीड़ित स्थान पर हथौड़ी की तरह उंगलियों की चोट लगाते हैं। इससे बहुत उत्तेजना होती है, चैतन्यता आती है और वह स्थान उष्ण हो जाता है। अंगुली प्रसारण। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को फैला दो। हर उंगली के बीच में थोड़ा फासला रहे। उंगलियों के छोरों को पीड़ित स्थान की तरफ 6 इंच के फासले पर रखो। कुछ मिनटों तक इस प्रकार उंगली के छोरों द्वारा प्राण बल प्रेरित करने से बड़ा लाभ होता है। दूसरा, प्राणमय श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का प्रभावशाली प्राणोपचार संसार में चिरकाल से प्रचलित है। अर्नोव का कथन है, मिश्रवासी इस विधि को अन्य सभी उपचार पद्धतियों से श्रेष्ठ समझते थे। मार्कलिन ने एक कथा में लिखा है, एक मरणासन्न बालक में एक स्त्री ने अपनी श्वास फूंकी, फलस्वरूप वह तुरंत ही स्वस्थ हो गया। सन 1650 ईस्वी में बोरेल नामक सज्जन ने भारत तथा अन्य स्थानों में श्वासोच्छ्वास द्वारा असाध्य रोगियों को अच्छा किया जाते देखा। स्पेन निवासी इंसा मेडोर रोगियों को श्वास और लार के उपचार से अच्छा करते थे। भारत की झाड़ फूंक अब भी प्रसिद्ध है। जगह जगह अब भी ऐसे तांत्रिक पाए जाते हैं जो फूंक मारकर जहरीले जानवरों के विष उतारने या रोगियों को ठीक अच्छा करने के चमत्कार करते हैं। संसार का जर्रा कांप रहा है। विज्ञान बतलाता है कि प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म परमाणु बराबर कांपते रहते हैं। उनकी यह कंपन क्रिया ताल रूप से होती है। विश्व की समस्त हलचलों का मूल स्रोत यह ताल ही है। इधर से उधर उड़ते फिरने वाले और क्षण भर भी स्थिर न रहने वाले अणु इस तालयुक्त कंपन के प्रभाव से इतने शक्तियुक्त होते हैं कि वह प्रकृति के क्रीड़ा क्षेत्र में नित नए अद्भुत रूपों में प्रकट और लय होते रहते हैं। एक क्रिया का एक ठीक समय नियमानुसार बार बार दोहराया जाना ही ताल है। समुद्र में ज्वार भाटा उठना, ग्रहों का घूमना, दिन के बाद रात का आना, सांस का लेना छोड़ना, दिल का धड़कना,
रक्त का दौरा, ये सब बातें ताल स्वरूप हैं। यह ताल बंद हो जाए तो विश्व की लीला ही समाप्त हो जाएगी। विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है कि किसी बाजे को बहुत देर तक एक ही ताल पर बजाया जाए तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। फौजी परेड के समय सिपाही लेफ्ट राइट की ध्वनि पर कदम मिलाते हुए चलते हैं। इसका अद्भुत परिणाम होता है। यह ध्वनि सिपाहियों में एक तरह की उत्तेजक बिजली पैदा करके उनमें जोश भरे रहती है। किन्हीं नदी आदि के पुलों पर से जब पैदल पलटन निकलती है तो समध्वनि से तालयुक्त कदम मिलाकर चलना बंद कर देते हैं और बिखरी हुई चाल से सिपाहियों को चलना होता है, क्योंकि कदम मिलाकर चलने से कंपन इतने भारी हो सकते हैं कि उस पुल और पलटन दोनों को ही ले बैठें। इतना जान लेने के बाद तुम्हें मान लेना चाहिए कि संसार की शक्ति ताल के अंतर्गत है। तुम उस ताल की सहायता से अपना जीवन क्रम चला रहे हो। यदि उस ताल शक्ति का उपयोग कर सको तो उसके द्वारा बहुत काम कर सकते हो। योगी लोगों ने प्राणायाम को इतना ऊंचा महत्व इसीलिए दिया है। सांस की साधारण कसरत से क्या हो सकता है? यह कहकर स्थूल बुद्धि के लोग प्राणायाम का मजाक उड़ाते हैं, किंतु सच्चा योगी इसी महान क्रिया के अवलंब पर प्रकृति शक्ति के अनंत प्रवाह से अपना संबंध स्थापित करता है और जो चाहता है भरपूर प्राप्त करता है। इस अध्याय में तुम्हें यह सीखना है कि तालयुक्त श्वास प्रश्वास क्रिया करके कैसे वह प्राण शक्ति प्राप्त की जा सकती है जो रोगों का निवारण करने योग्य हो। आगे ऐसा ही एक अभ्यास बताया जाता है जिसका कुछ दिन अभ्यास करके उसे रोग परिहारक शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। उस रोग परिहारक शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अखिल विश्व में असंख्य ताल ध्वनियाँ व्याप्त हैं और उनकी शक्तियों की सीमा एवं संभावनाएं भिन्न भिन्न हैं। तुम्हारे काम के लिए अपने हृदय की धड़कन की ताल बहुत उपयुक्त है, क्योंकि तुम्हारा समस्त शरीर इसी ध्वनि से गूंज रहा है और आसानी के साथ इससे लाभ उठाया जा सकता है। अपनी दाहिने हाथ की नाड़ी पर बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगलियां इस प्रकार रखो मानो तुम कोई वैद्य हो और अपनी नाड़ी की परीक्षा कर रहे हो। नाड़ी की चाल को ध्यानपूर्वक उंगलियों पर अनुभव करो और 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्रम बांधकर उसकी चाल बराबर गिनो। यह बतला चुके हैं कि शब्द को नियत क्रम से बार बार दोहराया जाए तो एक ताल या ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। यदि तुम 3 या 4 और अधिक कम बढ़ में न संख्या में न या किसी शब्द को बार बार कहो तो एक ध्वनि बंध जाएगी। न न न न न न न इन्हीं शब्दों को कुछ अधिक बार एक क्रम से उच्चारण करो, एक गीत सा बन जाएगा। यही बात नाड़ी के बारे में होगी। उंगलियों को नाड़ी पर रखकर ध्यानपूर्वक उस पर चित्त जमाने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 का समा बंध जाएगा और एक विशेष प्रकार की ताल अपने अंदर उत्पन्न होने का अनुभव होगा। साधारणतः लोग 6 बार नाड़ी धड़कने के समय में एक सांस लेते हैं। अभ्यास द्वारा यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। तुम्हारा अभ्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि श्वास खींचने और श्वास छोड़ने में नाड़ी की धड़कन बराबर हो। श्वास भर रखने और छोड़ देने के बाद पेट खाली रखने की संख्या उससे आधी हो। जब श्वास का क्रम बढ़ाओ तब कुंभक की मात्रा में भी इसी अनुमान से वृद्धि होनी चाहिए। साधारणतः 1 सप्ताह तक दिन में कई बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 की नाड़ी धड़कन का अनुभव करने से भीतर एक ताल सी बंधने लगती है। तब यह प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। पहला, प्रातःकाल एकांत स्थान में पूर्व की ओर मुँह करके आसन पर आराम से बैठ जाओ। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखो। दूसरा, नाड़ी की धड़कन 6 बार गिनते हुए धीरे धीरे सांस को भीतर खींचो। तीसरा, 3 धड़कन तक सांस को रोक रखो। चौथा, 6 धड़कनों में सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दो। पांचवा, 3 धड़कनों तक बिना सांस के रहो। आरंभ में कुछ ही मिनट इसे करो। आसानी से जब तक करते रह सको करो। जब थकान आने लगे या कुछ घबराहट सी प्रतीत होने लगे बंद कर दो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर एक सांस के लिए 15 धड़कन तक की संख्या बढ़ाई जाती है। साथ ही कुंभक की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि करते चलना चाहिए। आरंभ में सांस को लंबी करने का प्रयत्न मत करो। 6 बार से अधिक तब बढ़ो
जब ताल का अनुभव बहुत स्पष्ट होने लगे। यह ताल ही शक्ति का केंद्र है। जब ताल का अनुभव होने लगे तभी समझ लेना चाहिए कि हमारी श्वासोच्छ्वास क्रिया रोग निवारक शक्ति से संयुक्त हो गई। उस शक्ति का परिणाम ताल की स्पष्टता के ऊपर निर्भर है।